महकेगी मेरे शब्दों के जादू से, मेरी मुस्कान चहकेगी मेरे शब्दों के जादू से, तेरी मुस्कान चहकेगी। मैं निकला हूँ किसी के दर्द की बनने दवा, लेकिन जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा मेरी आवाज पहुँचेगी। जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा मेरी आवाज पहुँचेगी। जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा मेरी आवाज पहुँचेगी। मेरे गीतों से गजलों से तेरी हर शाम महकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन धरती पर आकर और साहित्य लोक के इस पूरे हिंदी के लिए जो अभियान सतत यात्रा चल रही है, उसके इस पड़ाव पर हापुड़ में आदरणीय सुबोध गर्ग जी के नेतृत्व में जो ये 47 वर्ष से अलग जग रही है, उसको प्रणाम करता हूं। सुबोध जी बहुत विशेष बधाइयां देता हूं नजीबाबाद की उस पावन धरती से, जहां से दुष्यंत जी ने जन्म लिया, जो श्रद्धेय दुष्यंत जी जिन्होंने पूरे देश में हिंदी साहित्य का परचम लहराया, उस धरती से मैं आता हूं। तो नजीबाबाद जिला बिजनौर की धरती से 4 पंक्तियां आपको देता हूं। मैं यादों का समंदर हूँ, मैं बातों की कहानी हूँ। मैं यादों का समंदर हूँ, मैं बातों की कहानी हूँ। मैं चाहत का सिकंदर हूँ, मैं मौजों की रवानी हूँ। मैं चाहत का सिकंदर हूँ, मैं मौजों की रवानी हूँ। समझना है अगर मुझको तो बस इतना समझ लीजिए, जिन्हें आंचल नहीं मिलता मैं उन आंखों का पानी हूँ। जिन्हें आंचल बढ़िया, वाह 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 वाह, मैं उन आंखों का पानी हूँ। जिन्हें आंचल नहीं मिलता मैं उन आंखों का पानी हूँ। और इस मंच पर एक बहुत साहित्य जगत की वरिष्ठ और महान हस्ती है अनिल वाजपेयी, जिनसे पिछले 30-35 वर्षों से मेरा साथ है। कई मंच पर हमने देश को हिंदी के लिए प्रेरित किया है, हिंदी के लिए आह्वान किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं भाई अनिल वाजपेयी को विशेष बधाई देता हूं कि इस कवि सम्मेलन का सुंदर संचालन तो वो कर ही रहे हैं, वो करते रहे हैं। परंतु आज जो मैंने उनकी एक विशेषता और देखी कि सुबोध जी के साथ जिसने महामंत्री के पद को उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से, मैं देख रहा था कि एक पैर उनका यहाँ था, एक पीछे था, एक बाहर था, बराबर वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो राष्ट्रीय महामंत्री का एक दायित्व होता है, उसको निभा रहे थे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां अनिल भाई के लिए, अनिल भाई खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करें। इतनी कम तालियां नहीं और तालियां उनके लिए होनी चाहिए। बहुत सुंदर अनिल भाई। और 4 पंक्तियां देता हूं सुबोध जी और अनिल जी के माध्यम से कि किसी के आंसुओं पर तुम समंदर पार मत करना, किसी के आंसुओं पर तुम समंदर पार मत करना, किसी की मौत का सौदा कभी स्वीकार मत करना। ये दुनिया है, यहाँ हर रोज चेहरे मिलने आएंगे, मगर एकदम हर एक चेहरे पे तुम एतबार मत करना, एतबार मत करना, एतबार मत करना। अभी सुबोध जी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा 47 वर्षों का सफर और इस मंगल कामना के साथ आपने उसे यहां तक पहुंचाया। लोग अपने घर के जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, अपने सुख दुख भूल जाते हैं 2-4-5 साल में और कहने लगते हैं समय नहीं है हमारे पास उसको एंजॉय करने का। परंतु सुबोध जी आपको नतमस्तक है कि आपने अपने परिवार, अपने व्यापार से समय निकालकर जो साहित्य की सेवा की है, हिंदी साहित्य के अलग जगाया है। और आप सब लोग जो मेरठ से, हापुड़ से, दिल्ली से, ऋषिकेश से और न जाने कहां से, आप बदायूं से आप लोग आए हुए हैं, आप सबको नमन करता हूं। और चूंकि समय की बाध्यता है, परंतु अंतिम कवि के रूप में हूं, तो 2-4 मिनट का मेरे पास एक पिट्ठू भी मिल जाता है, अगर आपकी इजाजत हो।
एक और रचना आपको सुनाना चाहता हूं जो राष्ट्रपति भवन में मैंने सुनाई और वो वहां से मैंने वो सम्मान प्राप्त किया और कई देश के बड़े मंचों से भी ये कविता वहां तक लोगों के दिलों तक पहुंची। अनिल भाई जानते हैं उस कविता को मैं रखना चाहता हूं, और उससे पहले 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि चहकती सुबह अपनी है, महकती शाम अपनी है। मयूर भाई स्वागत। आप लोग सब सम्मान अपने क्षेत्र के पुरोधा लोग हैं। 4 पंक्तियां देता हूं जो लोग इस दायित्व को संभालते हुए यहां तक पहुंचते हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां देता है प्रदीप देव जी कि चहकती सुबह अपनी है, महकती शाम अपनी है, अगर चेहरे पे रिश्तों से मिली मुस्कान अपनी है, ये दौलत और शोहरत तो चली आएगी कदमों में, अगर दुनिया के मेले में अलग पहचान अपनी है। वाह वाह, दुनिया के क्या मेले बात है, में वाह वाह, अलग पहचान अपनी है। जिस इंसान ने दुनिया में आकर अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाई, उसका जीना क्या, उसका मरना क्या। आइए साथियों, जीवन के कविता जो राष्ट्रपति के माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिला प्रणव जी के समय में, और वहां पे ये कविता वहां से निकल के देश के कई मंचों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से गई, वो रचना आपको सुनाकर आपके वाले को बयान दूंगा। पर उस रचना को सुनाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूं साथियों कि जीवन एक वरदान है, इसको यूं ही मत गवाइएगा। इस तरह के अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते रहिएगा। समाज में आज अच्छे लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता है, बुरे लोग अपने आप समाप्त होते जाएंगे। जीवन आप भी जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूं, परंतु जीवन को प्रदीप देव जी ने एक रचना 3-4 मिनट की रचना है, इसको कैसे उसको ढाला है उसको सुनाता हूं। और उस रचना से पहले 4 पंक्तियां जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि रोशनी के सफर में अंधेरा मिला।